नमस्कार मित्रों, आज हम कायस्थ कुलभूषण महाराजा टिकैत राय जी के बारे में जानेंगे। ये है महाराजा टिकैत राय। अवध के दानवीर कर्ण महाराज टिकैत राय सन 1775 से 1800 ईस्वी तक अवध के दीवान, अर्थ मंत्री और महाराज दोनों रहे। इस अवधि में इन्होंने संपूर्ण अवध में बहुत सारे निर्माण कार्य कराए जो आज के सरकारों में संभव नहीं है। उनके बसाए हुए टिकैत नगर व टिकैतगंज नाम के कस्बे और मोहल्ले जिला बदायूं, लखनऊ, बाराबंकी, डलमऊ तथा कलकत्ता तक में मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनके प्रमुख कार्यों के बारे में। इन्होंने क्या क्या निर्माण कराया, कितने तालाब बनवाए, कितने किले बनवाए आदि के बारे में। टिकैत राय तालाब, इचौली, बाराबंकी। महाराज टिकैत राय ने अपने जन्म स्थान कस्बा इचौली में एक शानदार 5 मंजिला तालाब बनवाया था, जिसकी 3 मंजिलें पानी में हैं। इसके बगल में एक मंदिर भी है जिसकी मूर्ति गायब है। इसी प्रकार उन्होंने कई तालाब जैसे टिकैत राय तालाब लखनऊ, टिकैत राय का छोटा तालाब बनवाया था। तो टिकैत राय तालाब लखनऊ वर्तमान राजाजीपुरम के पास बना हुआ विशाल तालाब है, और छोटा तालाब, इस तालाब पर भूमाफियाओं ने कब्जा करके मकान बना लिए हैं। अब यहाँ मधुबन गेस्ट हाउस बना हुआ है। इसी तरह जहाँ अपरान की फैक्ट्री है, वहाँ पहले टिकैत राय का बाग हुआ करता था। पुल और घाट, लखनऊ से 32 किलोमीटर दूर इब्राहिमपुर के पास नगवा का पुल है, जिसको महाराज टिकैत राय ने बनवाया था। उनके नाम पर ही इसे महाराजा पुल कहते हैं। बेता नदी का पुल, बेता नदी पर भी मलिहाबाद मार्ग पर महाराज टिकैत राय का बनवाया हुआ पुल है। पुल के पास राजराजेश्वर नाम का प्रसिद्ध शिवालय भी है, जो केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित है। टिकैत राय का दीवान खाना, आज रविवार को लगने वाली नखास की बाजार महाराजा टिकैत राय द्वारा शुरू करवाई गई थी। यहाँ पर राजा बाजार मोहल्ले में राजा टिकैत राय का आवास था, जो राजा टिकैत राय का दीवान खाना कहलाता था। अब यह स्थान लोगों द्वारा कब्जा किया जा चुका है। अब यहाँ मुस्लिम शादी खाना, गैराज और कुछ मकान है। महाराजा टिकैत राय की कचहरी, जिस भवन को लोग अयोध्या की कोठी नाम से जानते थे, वही महाराज टिकैत राय की कचहरी लगती थी वहीं पे। और इस भवन को महाराज टिकैत राय ने रानी अयोध्या को दान कर दिया था। बाद में अयोध्या की कोठी नाम से ये भवन जाना लगा। यह जगह भी भूमाफियाओं के कब्जे में है, और भूमाफियाओं ने यहाँ पे विशाल कॉम्प्लेक्स बनवा रखा है। शाहजहांपुर और बदायूं में लिखा है, महाराजा टिकैत राय को अवध का दानवीर कहा जाता है। राजा साहब परम वैष्णव होने के साथ साथ शिवभक्त भी थे। सुबह पूजा करने के बाद गरीबों को दान देते थे। एक हाथ में मुट्ठी भर कर चांदी के सिक्के लुटाना उनकी आदत थी। राजा साहब का दीवान खाना विद्वानों से भरा रहता था। उन्होंने टिकैत राय प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। बिठूर का गंगा घाट, कानपुर के निकट गंगा तट पर बिठूर नाम का प्रसिद्ध तीर्थ है। बिठूर को 32 घाटों की नगरी भी कहते हैं, किंतु आज 29 शेष हैं। डलमऊ का गंगा घाट, रायबरेली से 20 मील पहले बैसवारे का प्रमुख स्थान डलमऊ पड़ता है। राजा टिकैत राय बैसवारे के नाजिम रहे और उन्होंने यहाँ टिकैत नगर बसाया था, और बिठूर की तरह डलमऊ में गंगा किनारे घाट बनवाया था, जिसका वर्णन गजेटियर ऑफ रायबरेली में है। पुरातत्व संरक्षण के एक रिपोर्ट के अनुसार अवध के पश्चिमी इलाके में कतार से 100 से भी अधिक शिवालय हैं, जिनका निर्माण महाराजा टिकैत राय ने करवाया था। इसी प्रकार चौमुखा मंदिर मलिहाबाद, रहमान खेड़ा टिकैतगंज का शिवालय, महमूद नगर का शिवालय, राम जानकी मंदिर लखनऊ आदि का निर्माण महाराज टिकैत राय ने करवाया था। हनुमानगढ़ी अयोध्या, सन 1722 ईस्वी में अयोध्या एकदम उजड़ी हुई हालत में थी।
जहां साधु संतों के अलावा कुछ गृहस्थ के घर थे। महाराज टिकैत राय ने साधु संतों के रहने के लिए अनेक गढ़ियां बनवाई, वहां तालाब और बावली बनवाए और पाठशालाओं का निर्माण करवाया। हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए जमीन नवाब सुजातुद्दौला ने दी थी, जिस पर राजा साहब ने भव्य हनुमानगढ़ी मंदिर का निर्माण करवाया था।